हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी पोर्टल पे लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं और एक चेंज जो हो रहा है वो है जीएसटीआर 3B का, जो कि इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे हमने जीएसटीआर 3B ओपन किया हुआ है। यहाँ पे पहला वाला जो टैब है 3.1 जो कि आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का है और टेबल नंबर 4 है एलिजिबल आईटीसी का। ये जो टेबल नंबर 3.1 है ये आपके जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट हो जाता है और एलिजिबल आईटीसी वाला जो है जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है। अब देखिए ये जो टेबल नंबर 3.1 है आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का, मान लीजिए कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, ठीक है, और आपको बाद में ये समझ में आया, यानी जीएसटीआर 3B फाइल करते समय आपको लगा कि कोई गलती हमसे हुई है जीएसटीआर 1 में, तो आप उसको इजीली यहाँ पे करेक्ट कर पाते हो। यानी कि ये एडिटेबल फील्ड होती है जहां से कि आप एडिट कर पाते थे। और एलिजिबल आईटीसी में भी वही सिनेरियो, आप यहाँ पर भी एडिट कर पाते हैं कोई भी अमाउंट यदि आपको लगता है कि गलत है तो। लेकिन अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस निकल के आ रहा है कि जीएसटीआर 3B में जो टेबल नंबर 3.1 है ये आपका ब्लॉक होने जा रहा है। यदि आपने अपने जीएसटीआर 1 प्रीवियस मंथ की अभी तक फाइल नहीं की है तो ये चेंजेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यदि आपने फाइल कर दिया है, जैसे कि अभी 11 तक लास्ट डेट है, ठीक है, तो आपने यदि मान लीजिए फाइल कर दिया तो जीएसटीआर 3B फाइल करते समय आपको यदि कोई गलती नजर आती है तो उस केस में आप उस गलती को कैसे ठीक करेंगे। जब आप जीएसटीआर 3B को ओपन करेंगे और टेबल नंबर 3.1 में जाके आप एडिट करेंगे तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि आपके जो सारे फील्ड होने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो फिर इस डाटा को आप कैसे सही कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दिखाना चाहूंगा जो कि मैंने शायद 1-2 महीने पहले भी वीडियो इसकी अपलोड की थी। जो ये एडवाइजरी 17 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी और इसमें देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 को आप देखिए, इट मे बी नोटेड दैट टेंटेटिवली फ्रॉम Jan 2025 टैक्स पीरियड द जीएसटी पोर्टल इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मेकिंग changes in auto populated liability in pre-filled GSTR 3B from GSTR 1A or IFF to further enhance accuracy in filing in return filing। जनवरी 2025 से ये जो जीएसटीआर 3B में आप चेंजेस करते थे, जो कि डाटा आपका जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है, जीएसटीआर 1A से आईएफएफ से आ रहा है, आप उस डाटा में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। टेबल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, हाउएवर लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी इन जीएसटीआर 3B आफ्टर द रोल आउट ऑफ आईएमएस विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द लेटर डेट। जीएसटीआर 3B में जो टेबल नंबर 4 है आईटीसी का, जो कि जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है, उस डाटा को आप एडिट कर सकते हैं। अभी उसके लिए कोई एडवाइजरी नहीं आई है, जो कि लेटर ऑन हो सकता है कि आने वाले समय में जीएसटीआर 3B का वो आईटीसी वाला भी जो टेबल है वो भी लॉक हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये सब कुछ क्यों किया गया है, इन ऑर्डर टू असिस्ट टैक्स पेयर इन फाइलिंग देयर रिटर्न्स एंड मिनिमाइजिंग द ह्यूमन एरर्स। काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ लोगों से जीएसटीआर 1 में होती थी और उसके बाद वो लोग जीएसटीआर 3B में आकर के उसको करेक्ट करते थे, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इस तरीके के चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे लाए गए। मतलब जीएसटीआर 3B को यदि वो 3.1 टेबल को ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पे कोई इजीली चेंजेस नहीं कर पाएगा। कि यदि हमने अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं किया है तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई गलती हमसे बाद में चल के हम रियलाइज करें, इससे पहले कि हम अपने जीएसटीआर 1 को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लें, जो भी इनवाइसेस हमको उसमें डालनी है उसको सही ढंग से चेक कर लें, उसकी अमाउंट चेक कर लें, पार्टी का लेजर चेक कर लें, तब जाकर के हम जीएसटी पोर्टल पे उसको अपडेट करें। एक तो हो गया जिन्होंने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी है उनको ये काम करना है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर दिया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम Jan 2025 टैक्स पीरियड, मतलब हो सकता है कि दिसंबर वाला जो मंथ है उसके लिए एप्लीकेबल किया जा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जैन मंथ का जो आपका जीएसटीआर 1 है जो कि फेब में फाइल होगा, हो सकता है कि जीएसटीआर 3B को फेब 2025 से ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से लेकर के आनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि यदि किसी ने अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल कर दिया,
अब उसको अपना डाटा यदि करेक्ट करना है तो 3B में तो कर नहीं सकता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे GSTR 1A का ऑप्शन निकाला गया है और यहाँ पे देखिए इस एडवाइजरी में भी मेंशन है, यदि आप यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 को आप रीड करिए। नाउ टैक्सपेयर ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी टू अमेंड देयर इनकरेक्टली डिक्लेयर्ड आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR 1 एंड IFF थ्रू GSTR 1A। अब आपको यहाँ पे 3B फाइल करने से पहले आपको यदि कोई भी गलती सुधार करनी है अपने GSTR 1 की, तो आप GSTR 1A के थ्रू उसको सही करेंगे और GSTR 1A का जो डाटा होगा ये आपके 3B में जाके ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, लेकिन आप GSTR 3B में डायरेक्टली उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करके तभी आप अपनी GST रिटर्न को फाइल करें और इस चेंजेस को भी आपको ध्यान में रख करके अपना काम करना है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।